हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइट असेंशन और डिक्लाइनेशन के बारे में। जैसे हमारे पास अर्थ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर वो कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे मैं कहाँ पर प्रेजेंट हूँ, आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, कोई कार मूव कर रही है, कोई बस मूव कर रही है, विद द हेल्प ऑफ जीपीएस सिस्टम तो हम उस कार की या बस की भी लोकेशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है। सेम ऐसे ही कोई कंट्री है, कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई विलेज है, उसकी भी हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो उसकी लोकेशन बताने के लिए जो दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है अर्थ के कोऑर्डिनेट, दैट इज फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही स्पेस के अंदर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है, स्पेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट मतलब कोई स्टार है, कोई नोवा है, कोई कॉमेट है या कॉन्स्टलेशन है, उसकी अगर आपको लोकेशन बतानी है तो उसकी लोकेशन बताने के लिए भी हमें दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको हम नाम देते हैं सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स। और वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? डिक्लाइनेशन एंड राइट असेंशन। विद द हेल्प ऑफ डिक्लाइनेशन और राइट असेंशन, इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब स्पेस के अंदर कोई भी स्टार है या कोई भी कोमेट है या कोई भी नोवा है, उसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है। अगर ये दो चीज़ें हमें पता है, डिक्लाइनेशन और राइट असेंशन, अगर आपको अच्छे से पता है तो आप माइंड के अंदर इमेजिन करके ये बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। इसे हम नाम देते हैं सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स का। क्यों नाम दिया जाता है वो भी अभी हम बताएंगे इसके बारे में। तो इसको समझने से पहले अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर नहीं पता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उससे रिलेटेड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी, अगर आप वहाँ से स्टडी करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समझने के लिए वहाँ पर डिक्लाइनेशन की, और फिर हम बात करेंगे राइट असेंशन की, और फिर एग्जाम्पल लेकर के एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मान लीजिए आपके पास अर्थ है। अर्थ को हमने मान लीजिए कोई आपके पास लाइन थी जिसको उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ऐसी लाइन हम इमेजिन करके चलते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई अर्थ है, ठीक है। अर्थ की ये जो लाइन जो है एक्चुअल में डिवाइड नहीं कर रही है, मान करके चल रहे हैं। इसके ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ये आपके पास हेमिस्फीयर बच जाते हैं दो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ से ये जो लाइन जो होती है इसको हम नाम देते हैं इक्वेटोरियल लाइन का या इक्वेटर का। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप इसे ऊपर जाते जाओगे, दैट इज 0 डिग्री ऊपर जाते जाओगे, 15 डिग्री कंप्लीट, ऐसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट में फिर ऐसे 90 डिग्री, ये आपके पास हो जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे नीचे आते जाओगे 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45, 60, 75 और लास्ट में 90 डिग्री साउथ। ओके, तो ये आपके पास जो होते हैं लैटिट्यूड होता है। सेम ऐसे ही इन टर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमी के अंदर आपके पास होता है डिक्लाइनेशन। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक स्फीयर अज्यूम करके चलोगे, बहुत बड़ा स्फीयर अज्यूम करके चलोगे, जिसके अंदर ये अर्थ जो है उसके सेंटर के ऊपर सिचुएटेड होगी। या हम सिंपल वर्ड्स में कहें, आपने क्या काम करना है, सिर्फ दो काम आपने करना है। एक तो ये जो अर्थ का जो इक्वेटर जो है, जो ये जो इक्वेटोरियल लाइन जो है, अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन जो है, इक्वेटर जो है, इसको आपने एक्सटेंड कर देना है, इसको आपने बढ़ा देना, बहुत बड़ा कर देना। मतलब आपने ये समझना अर्थ जो है काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अर्थ काफ़ी बड़ी हो गई है तो उसके साथ साथ ये इक्वेटोरियल लाइन भी काफ़ी बड़ी हो गई है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया आपने चारों साइड में। दूसरा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने एक्सटेंड कर देना है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये जो क्लॉकवाइज, ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज जो रोटेट करती रहती है, ऐसे, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं बिल्कुल इसको ऐसे नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा वो भी आपको अभी पता लग जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाऊंगा, तिरछा करके दिखाऊंगा, या तो ऐसे दिखा लीजिए या ऐसे दिखा लीजिए। मैं इसको दिखा रहा हूँ ऐसे, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से देखने को मिल सकता है। तो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये जो काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो मूव करती रहती है, इस टाइप से। ओके, तो आपने ये दो चीज़ें यहाँ पर एक्सटेंड करनी है। एक तो आपने एक्सटेंड करना है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा आपने एक्सटेंड करना है इसकी इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर। देखिए अब कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपके पास अर्थ जो थी
इसको आपने काफ़ी बड़े स्फीयर में रख दिया, या हम ये कहें आपने इस अर्थ को काफ़ी बड़े स्फीयर का कर दिया। तो ये जो अर्थ जो थी, ये मान लीजिए आपने बिग स्फीयर, काफ़ी बड़े स्फीयर के अंदर रख दिया, जिस इस स्फीयर की रेडियस जो है इस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो इसके कंपैरिजन में तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए काफ़ी बड़े स्फीयर के अंदर आपने इसको रख दिया। तो यहाँ पर जब आपने इसको काफ़ी बड़े स्फीयर के अंदर रख दिया, तो पहले ये जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन जो थी इतनी, अब वो भी एक्सटेंड हो गई, ऐसे एक्सटेंड हो गई ना, इस टाइप से आपके पास एक्सटेंड हो गई। तो यहाँ पर ये जो इक्वेटोरियल लाइन जैसे ऐसे एक्सटेंड हुई है, अब आपने फिर से इसको क्या करना है, आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे ऊपर की साइड जाओगे, जैसे ये 0 डिग्री, +10 डिग्री, +20 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक। नीचे की साइड आओगे, -10 डिग्री, -20 डिग्री, ऐसे। इसमें हम नॉर्थ साउथ नहीं लेते, इसमें हम चलते हैं, लेकर के चलते हैं इन केस ऑफ स्पेस के केस में जब भी आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताओगे, डिक्लाइनेशन बताओगे, उसमें आप वहाँ पर नॉर्थ साउथ यूज़ नहीं करेंगे, हम आप +- यूज़ करेंगे। अपर डायरेक्शन में है, नॉर्थ की साइड पॉजिटिव में दिखाओगे, नीचे की साइड है नेगेटिव में दिखाओगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं आपके पास कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये जो एंगल जो बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा आपके पास, जितना बनेगा 30 डिग्री, तो हम इसको क्या दिखाएंगे, प्लस के 30 डिग्री। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट, नीचे की साइड ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर है, ये जैसे ये एंगल बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री, नीचे की साइड है तो -30 डिग्री, ऐसे दिखाएंगे। चलिए अब थोड़ा समझते हैं इसको यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया एक बिग स्फीयर, काफ़ी बड़ा स्फीयर हमने अज्यूम किया ऐसे, जिसके अंदर अर्थ जो थी वो उसके सेंटर पे सिचुएटेड थी। ठीक है, ये अर्थ जो है उसके सेंटर पे सिचुएटेड है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, हमने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। पहले जो था एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ये जो मूव कर रही थी, इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया। ओके, समझाने के लिए चीज़ें मैंने यहाँ पर ली है। तो ये ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ऐसे लिया है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया वो भी अभी बता देंगे। तो ये इधर की साइड आपके पास जो अर्थ के केस में आपके पास होता है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बट इन केस ऑफ दिस स्फीयर, ये जो हमने जो बिग स्फीयर जो लिया है, इस केस में हम इसको नॉर्थ या साउथ पोल का नाम नहीं देंगे। सबसे पहले तो हम इस स्फीयर को ही क्या नाम देंगे, इस स्फीयर को हम नाम देते हैं सेलेस्टियल स्फीयर। सेलेस्टियल स्फीयर, ये स्फीयर जो है, इस स्फीयर के ऊपर आपके सारे के सारे जो स्टार जो है वो प्रेजेंट है, ये वो स्फीयर है, सेलेस्टियल स्फीयर्स। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो सेलेस्टियल स्फीयर जो है, ये यहाँ वही आपने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, पहला तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको आपने एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को जब आप एक्सटेंड करोगे इस टाइप से, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इधर की साइड जो आएगा इसको हम बोलते हैं नॉर्थ सेलेस्टियल पोल। ये आपके पास है नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, जो लाई करता है उर्सा माइनर या स्मॉल बियर कॉन्स्टेलेशन के अंदर, या हम ये कहें जो उर्सा माइनर जो कॉन्स्टेलेशन है वो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के अंदर लाई करता है। एक ही बात है। जो यहाँ पर जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट जो आपने इसको एक्सिस को यहाँ पर एक्सटेंड किया, इसको हम बोलते हैं साउथ सेलेस्टियल पोल। ये वाला पॉइंट, ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, ये साउथ सेलेस्टियल पोल। साउथ सेलेस्टियल पोल का क्यों नाम दे रहे, क्योंकि ये सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर लाई कर रहे हैं इसलिए। और ये आपका लाई करता है ऑक्टेनस, जो आपके पास जो कॉन्स्टेलेशन जो है उसके अंदर, ऑक्टेनस कॉन्स्टेलेशन के अंदर, या हम ये कहिए जो ऑक्टेनस जो कॉन्स्टेलेशन है वो साउथ सेलेस्टियल पोल के अंदर लाई करता है। पहला काम हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये अर्थ बस ये है इतनी सी, बस ये अर्थ है। इस अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में इस स्फीयर की रेडियस काफ़ी बड़ी है। ओके, पॉइंट साइज आप इसको मान सकते हो अब इस अर्थ को। अब अर्थ को आपने एक टाइप से भूल जाना है। दूसरा क्या करना था आपने, उसकी जो इक्वेटोरियल लाइन जो थी उसको आपने बढ़ाना था। ये अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन थी, अर्थ की जो इक्वेटोरियल लाइन थी इसको आपने बढ़ा देना है स्फीयर की फॉर्म में, बिग स्फीयर की फॉर्म में। इसको आप बढ़ाओगे तो कैसे, कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, कुछ इस टाइप से, यहाँ कहीं देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे। ओके, ये आपके पास हो गई इक्वेटोरियल लाइन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर, या हम इसको बोल सकते हैं इक्वेटोरियल अर्थ प्लेन। ये आपके पास हो गया अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन, अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये जो अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन जो है, अब आपने इसको 90 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स के अंदर, 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर अपर साइड से बांट देना है, 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर लोअर साइड्स में बांट देना है। तो जैसे आप इसको बांट करके चलोगे, इस ये वाले इस इक्वेटोरियल प्लेन को, जैसे ये आपके पास हो गया
सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन सेलेस्टियल स्फीयर की, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने इसको कट किया 1 डिग्री के ऊपर, सेम वैसे ही 1 डिग्री के ऊपर, 2 डिग्री के ऊपर, 3 डिग्री के ऊपर, ऐसे करते करते आपने इसको कट करते गए 90 डिग्री पे आप पहुंच गए। सेम ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो सेम ऐसे ही आपने इसको कट करते जाना है। ये एक्चुअल में ऐसे है, ओके, हमने इसको ऐसे लिया है, तो ऐसे आपने इसको कट करते जाना है, कट करते जाना है, कट करते जाना है। क्लियर। तो अब जैसे यहाँ पर आपने कट कैसे करना है, वैसे ही कट करना है। जो आपके इसके सेंटर था, ये सेंटर था, ये पॉइंट यहाँ पर जैसे आपने मिला है, जैसे आपने 15 डिग्री पे कट करना है, 15 डिग्री पे कट करोगे, जैसे यहाँ कहीं 15 डिग्री पे कट करोगे, ये आपके पास लाइन आ जाएगी। ऐसे 30 डिग्री पे, ऐसे ही नेक्स्ट ये वाली, ये 15 डिग्री पे आ गई, ऐसे ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ 45 डिग्री पे कट कीजिए, ये 45 डिग्री पे आ जाएगी। तो मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज़्यादा ख़राब नहीं करते इसको, ठीक, ऐसे ही, ठीक है। कट कैसे करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही। ये एंगल जो आपको दिख रहा है, जैसे ये आपके पास, देखिए, ये देखिए, मैंने इसको कट ही कर दिया है, ओके। कट नहीं करना, आपने सिर्फ समझना है। ये जो लाइन जो थी यहाँ पर, ये जो लाइन जो थी, ये आपके पास था, ये है आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, स्फीयर का इक्वेटोरियल लाइन, आप इसे नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपके पास है, इसको हम बोलते हैं, इस सरफेस के ऊपर इक्वेटोरियल प्लेन जो आपके पास है, इक्वेटोरियल जो आपके पास लाइन जो है स्फीयर की, यहाँ पर जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिक्लाइनेशन 0 डिग्री। यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसको हम क्या नाम देंगे, 0 डिग्री डिक्लाइनेशन। उसका मतलब यहाँ ये वाला जो आपके पास है, ये वाला जो आपके पास इक्वेटर है स्फीयर का, सेलेस्टियल स्फीयर का, इस पे अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टार है, तो हम क्या कहेंगे, उसका डिक्लाइनेशन कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। अगर वो इससे थोड़ा सा ऊपर है, अगर वो इससे थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, यहाँ पर ये जो एंगल जो बन रहा है वो मान लीजिए 30 डिग्री का बन रहा है, तो हम यहाँ का क्या लिखेंगे, प्लस के 30 डिग्री। अगर अपवार्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। वहाँ पर हम यूज़ करते थे लैटिट्यूड की टर्म में 30 डिग्री एन नॉर्थ, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ साउथ का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस और माइनस का। अपवार्ड डायरेक्शन में है तो प्लस, लोअर डायरेक्शन में है तो माइनस। अगर यहाँ कहीं है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे ये आपके पास लाइन जैसे आप बना रहे हो इस टाइप से, ये यहाँ से एंगल जो दिख रहा है आप, ये आपके पास था 30 डिग्री है, 45 डिग्री, यहाँ कहीं है तो आप क्या लिखोगे, प्लस के 45 डिग्री। अगर यहाँ है कहीं बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के ऊपर, तो क्या लिखोगे, प्लस के 90 डिग्री। सेम ऐसे ही नीचे की डायरेक्शन में कहीं पर है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो माइनस में लिखेंगे, -30 डिग्री, -50 डिग्री, -90 डिग्री, जो भी है आपके पास उस टाइप से। तो ये आपके पास होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इस इक्वेटोरियल प्लेन, या हम कहें जो स्फीयर के जो इक्वेटोरियल लाइन जो है, इससे वो कितने एंगल दूर है। क्लियर, अब आ गया होगा समझ में। ये था आपके पास इक्वेटोरियल लाइन स्फीयर की। यहाँ पर जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए डिक्लाइनेशन कितना, 0। यहाँ से 15 डिग्री दूर जाओगे, 15 डिग्री ऊपर की साइड जाओगे, तो लाइन खींचोगे, वो 15 डिग्री की बन जाएगी। इससे 15 डिग्री दूर जाओगे तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लाई करेगा, तो उसका डिक्लाइनेशन कितना, 15 डिग्री। यहाँ से जब आप 30 डिग्री दूर जाओगे, 30 डिग्री एंगल आपने दूर गए, तो वहाँ पर आप लाइन ड्रा करोगे, तो वो उसके लिए एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कितना, 30 डिग्री। ओके, जैसे ये आपके पास जो था, ये आपके पास 0 डिग्री के लिए, ये आपके पास जो नेक्स्ट जो था, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ कहीं आपके पास कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो एंगल जो बन रहा है, ये 15 डिग्री का बन रहा है। तो ये उस ऑब्जेक्ट की वहाँ पर डिक्लाइनेशन हो गया, कितना हो गया, प्लस के 30 डिग्री। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो उसके लिए अगर आपने डिक्लाइनेशन देखना, जैसे ये एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री, तो उसका डिक्लाइनेशन कितना, प्लस के 30 डिग्री। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बिल्कुल, तो उसके लिए डिक्लाइनेशन कितना, प्लस के 90 डिग्री। यहाँ पर है तो माइनस के 90 डिग्री। यहाँ पर है तो, जैसे ये था आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ कहीं है तो, जैसे ये एंगल आपके पास बन रहा है 45 डिग्री, तो माइनस के 45 डिग्री। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। लेकिन ये तो जैसे मैंने आपको इनकी पोजीशन बता दी कि वो यहाँ से यहाँ पर है, इस जगह पे, इस जगह पे। अब रैंडमली मैं आपको कुछ भी बोल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जो आपके पास जो वेगा जो स्टार है, वेगा स्टार जो आपका लायरा कॉन्स्टेलेशन के अंदर लाई करता है, वो मैंने बोल दिया कि उसका जो डिक्लाइनेशन जो है वो ये है, अप्रोक्सीमेटली प्लस के 38 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री। तो अब आप उसे क्या कहाँ बताओगे भाई, प्लस 38 डिग्री आपने जैसे यहाँ पर ये आपके पास हो गया अप्रोक्सीमेटली 30, ये मान लीजिए यहाँ कहीं हो गया
+38 डिग्री। तो +38 डिग्री के ऊपर जो आप इसका इक्वेटोरियल लाइन जब आप यहाँ पर ड्रा करोगे तो कहीं भी आ सकता है। जैसे ये आपके पास, ये है आपके पास इसकी इक्वेटोरियल लाइन। अब मैंने बताया जो वेगा की जो लोकेशन जो है +38 डिग्री है, मतलब वो यहाँ से 38 डिग्री के एंगल के ऊपर है। तो यहाँ से आप गए अप्रोक्सीमेटली, मान लीजिए 38 डिग्री एंगल यहाँ आ गया, तो अब 38 डिग्री एंगल तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब कहने का अगर मैं ये कंप्लीट लाइन ड्रा कर देता हूँ तो ये कंप्लीट लाइन 38 डिग्री के एंगल के ऊपर है। तो अब जो वो वेगा जो स्टार है, जो वेगा जो स्टार है वो कहीं पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो फिर कन्फ्यूजन हो गई। तो कैसा पता लगाएं कि वो यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि ये है तो सारे के सारे, ये जो कंप्लीट जो ये जो लाइन जो है ये तो 38 डिग्री एंगल पे ही तो लाई कर रही है। इस इक्वेटोरियल लाइन से 8 डिग्री एंगल पे लाई कर रही है वाली लाइन। ऐसे ही मैं कह देता कोई और स्टार है वो जो लाई करता है 50 डिग्री पे लाई कर रहा है, उसका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो प्लस के 50 डिग्री है, तो प्लस के 50 डिग्री पे आप लाइन ड्रा करते, इससे 50 डिग्री एंगल के ऊपर दूर ड्रा करते, वो यहाँ कहीं आती। तो अब ये आपके पास, ये तो कंप्लीट आपके पास ऐसा सर्कल बन गया। इस सर्कुलर लाइन के ऊपर वो तो कहीं पे भी हो सकता है, +50 डिग्री के ऊपर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये तो कन्फ्यूजन होगी, कैसे करें। या ऐसे मैं बोल देता माइनस के 35 डिग्री है, तो माइनस के 35 डिग्री पे तो ये माइनस के 35 डिग्री फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं लाइन आ गई, तो इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन हमें तो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि वो यहाँ है या कहाँ है। तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें जो दूसरा जो कोऑर्डिनेट, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारे पास राइट असेंशन। अब इसको और समझिए, राइट असेंशन क्या होता है। देखिए आप, अलग से एक और बना लेता हूँ इसी स्फीयर को। देखिए ये वही स्फीयर है, सेलेस्टियल स्फीयर, बिग स्फीयर। ये यहाँ पर अर्थ जो है इसके सेंटर के ऊपर थी, ओके। और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपने एक्सटेंड किया था, ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, ये साउथ सेलेस्टियल पोल। और ये है इसका अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन, या हम कहें इस सेलेस्टियल स्फीयर की इक्वेटोरियल लाइन, इस सेलेस्टियल स्फीयर की इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर यहाँ पर, ओके। यही चीज़ें मैंने अभी बनाई है, ये अर्थ, ये सेलेस्टियल स्फीयर, ये इक्वेटोरियल प्लेन अर्थ का या इस स्फीयर का इक्वेटोरियल लाइन। अब जो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, ऐसे जो हम इसको तिरछा करके जो स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज़ को समझिए हम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये जो आपने जो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को जो आपने एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड करने के बाद जो ऐसे जो अर्थ जो रोटेट करी थी वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस टाइप से हम इसको ऐसे क्यों नहीं लेकर के चल रहे हैं, ऐसे क्यों लेकर के चल रहे हैं। या आप इसको ऐसे लेकर के चल सकते हो, लेकिन ऐसे क्यों नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जब भी आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होते हो, जब भी आप अर्थ के सरफेस पे खड़े रहते हो, उस टाइम पे आपके ओवरहेड के ऊपर जो पॉइंट होता है, बिल्कुल आपके सर पे जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं जेनिथ। वो आपको ये देखने को नहीं मिलता है कभी भी, ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता है, ओके। तो बिल्कुल आपके ओवरहेड सर पे जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जेनिथ, और बिल्कुल इस जेनिथ के अगेंस्ट यहाँ पर, या हम कहें बिल्कुल आपके नीचे यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं नादिर। तो ये जो जगह है वो इनके लिए है, जेनिथ और नादिर के लिए, न कि नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल। इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर समझिए इस चीज़ को। ये सबसे पहले तो ये जो आपके पास जो ये मेरिडियन जो बन गई है इस टाइप से, जेनिथ से नॉर्थ, जेनिथ टू नॉर्थ सेलेस्टियल पोल टू नादिर, नादिर टू साउथ सेलेस्टियल पोल, और फिर से जेनिथ, ऐसे। ये आपके पास इसमें, इसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल मेरिडियन। ये आपके पास जो सर्कुलर लाइन जो बन गई इसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल मेरिडियन, सेलेस्टियल मेरिडियन, ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, राइट असेंशन को समझने के लिए। तो राइट असेंशन को समझने के लिए हमें जो सन का जो अपेरेंट पाथ है
उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रोटेट तो अर्थ कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है सन के सराउंडिंग में, लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होते हो तो हमें तो सन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है एक्चुअल में। तो जो सन का जो एक्चुअल में जो हमें जो अपीयर जो हो रहा है, उसका जो पाथ जो मूव जो कर रहा है, उसका पाथ जो हमें ऐसे रिवॉल्व करते हुए जो हमें दिखाई दे रहा है, उस पाथ को हम बोलते हैं अपैरेंट पाथ या इक्लिप्टिक, अपैरेंट पाथ या इक्लिप्ट। तो यहाँ पर उस पाथ को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो सन का जो पाथ है दैट इज कॉल्ड इक्लिप्टिक। उस पाथ को मैं दिखा रहा हूँ जो स्काई के सराउंडिंग में जो आपको सन का जो पाथ देखने को मिलता है। तो ज़रा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो आपको सन का जो पाथ जो देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, ऐसे। ऐसे ये है सन का अपैरेंट पाथ, ये वाला, ये जो मैंने दिखाया ऐसे, ये सन का अपैरेंट पाथ जो हमें सन जो मूव करता हुआ अपीयर होता है वो पाथ हमारे पास अपैरेंट पाथ, इस पाथ को हम बोलते हैं इक्लिप्टिक। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ एक पॉइंट को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 पॉइंट मैंने दिखाए हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्नल इक्विनोक्स, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और या स्प्रिंग इक्विनोक्स। इसके अगेंस्ट यहाँ पर जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑटमन इक्विनोक्स। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं समर सेलेस्टिक, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं विंटर सेलेस्टिक। ओके, ये डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रेफरेंस के लिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए, जैसे इन टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड की टर्म में हम जो लेकर के चलते हैं रेफरेंस के लिए, जो हम लाइन लेकर के चलते हैं दैट इज़ प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए एक लाइन चाहिए। उस लाइन के लिए हमें पॉइंट चाहिए। जो पॉइंट जो हम चूज़ करते हैं, वो पॉइंट हम कौन सा चूज़ करते हैं, स्प्रिंग के फर्स्ट डे, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, स्प्रिंग के फर्स्ट डे सन जहाँ पर होता है उस पॉइंट को हम लेकर के चलते हैं। तो स्प्रिंग के फर्स्ट डे आपको सन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये है सन की लोकेशन, स्प्रिंग के फर्स्ट डे। ये सन जो है, ये सन की लोकेशन है ऑन फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग। तो जहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑन फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, उसको हम नाम देते हैं वर्नल इक्विनोक्स या स्प्रिंग इक्विनोक्स। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, जो आपके पास जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है और जो वर्नल इक्विनोक्स है, वर्नल इक्विनोक्स मतलब जहाँ पर सन स्प्रिंग के फर्स्ट डे जहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और साउथ सेलेस्टियल पोल है, इन तीनों पॉइंट को आपने आपस में मिला देना है। इन तीनों पॉइंट को जब आप आपस में मिलाओगे, जो आपके पास लाइन जो आएगी, वही लाइन से हम बताएंगे राइट असेंशन। जैसे आपके पास आ जाती है ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन, सेम वैसे ही। तो इन तीनों पॉइंट को जब आप मिलाओगे, इन तीनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे ऐसे, ये वाले पॉइंट जब आप मिलाओगे, ये वाले इस टाइप से, ये वाली जो लाइन है, ये वाली तीनों पॉइंट को आपने मिलाया, ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, ये वो फर्स्ट डे स्प्रिंग का फर्स्ट डे जहाँ पर आपको सन देखने को मिलता है, वर्नल इक्विनोक्स, और साउथ सेलेस्टियल पोल। यहाँ पर ये जो लाइन जो है, इसको हम बोलते हैं 0 आवर असेंशन। असेंशन को हम हमेशा मेजर करेंगे किसके अंदर, आवर के अंदर। ध्यान रखना इस चीज़ को। डिक्लाइनेशन को मेजर करेंगे डिग्री के अंदर, असेंशन को हमेशा दिखाएंगे आवर के अंदर। हालांकि दोनों को चेंज करके भी दिखा सकते हैं, इसको हम डिग्री में भी दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं दिखाएंगे। ये अंडरस्टूड है। आवर के अंदर आपने दिखाना है किसको, राइट असेंशन को। डिक्लाइनेशन को आपने दिखाना है किसको, डिक्लाइनेशन को आपने दिखाना किस में, डिग्री के अंदर। तो जो आपके पास इक्वेटोरियल लाइन जो थी, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब 0 डिग्री डिक्लाइनेशन वहाँ पर। सेम ऐसे ही इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो भी कोई ऑब्जेक्ट लाई करेगा, ये वाली लाइन, उसके लिए राइट असेंशन कितना है, 0 आवर है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, राइट असेंशन कितना है, 0 आवर है। अब आपने क्या करना है, इसको आगे बढ़ते जाना आपने। राइट असेंशन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ईस्ट की साइड में हमेशा आपने इसको बढ़ाना है, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है। और आपने इसको 360 हिस्सों में काट देना है। 360 हिस्सों में ऐसे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में नहीं, फॉरवर्ड में ही आपने इसको आगे बढ़ते जाना, ऐसे ऐसे करते करते आप इसको आगे बढ़ते जाओगे। जैसे ये है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास था नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, ये था साउथ सेलेस्टियल पोल, और यहाँ पर वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे आपको स्प्रिंग के फर्स्ट स्टेशन देखने को मिलता है। उन तीनों पॉइंट को आपने ऐसे मिला दिया। ओके, ये जो लाइन जो आई है, इस लाइन को हम बोलते हैं 0 आवर राइट असेंशन। अब आपने क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और वापस वहीं पर पहुंच जाना है 0 आवर असेंशन, या हम ये कहें 360 डिग्री असेंशन। पहुंच गए वापस यहीं पर, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसमें क्या था, हम आगे भी जा सकते थे, पीछे, मतलब ईस्ट में भी जा सकते थे, वेस्ट में भी जा सकते थे, लेकिन इसमें आपने वेस्ट में नहीं जाना है, इसमें आपने हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलना है, और 360 हिस्सों में ऐसे चलना है। तो इसको हम बोलते हैं 0 आवर असेंशन, या 360 डिग्री राइट असेंशन भी बोल सकते हो। राइट इसीलिए नाम लिया है, लेफ्ट नाम नहीं दिया है। राइट मतलब हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपके पास होता है 0 आवर राइट असेंशन, ये लाइन, या 360 डिग्री राइट असेंशन। लेकिन 360 का हम यूज़ नहीं करते, 0 का ही हम यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अब जो हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते गए ऐसे, इस टाइप से। ओके, ऐसे आपने 360 में डिवाइड कर दिया। अब 360 डिग्री में जो आपने डिवाइड किया है, अब फिर से हम रेफरेंस के लिए हम लेकर के चलते हैं। 360 डिग्री आपने कवर करना होता है 1 डे के अंदर। 1 डे मतलब 24 आवर के अंदर। 24 आवर के अंदर आपने 360 डिग्री को कवर करना होता है 1 डे के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास जो 1 आवर जो है, 1 आवर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 आवर आपके पास इक्वल हो जाता है 15 डिग्री के अंदर। ठीक है, 15 डिग्री कह दो या 1 आवर कह दो। तो 2 आवर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 आवर आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो स्पेस के अंदर लाई कर रहा है, और उसके लिए राइट असेंशन मैंने बोल दिया 3 आवर। 3 आवर का क्या मतलब है? जो 0 आवर राइट असेंशन है उससे कितना आगे? 45 डिग्री एंगल आगे। तो जैसे ये आपके पास जो थी लाइन 0 आवर वाली, ये वाली लाइन 0 आवर राइट असेंशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, इससे अप्रोक्सीमेटली 3 आवर मतलब 45 डिग्री यहाँ कहीं इस लाइन के ऊपर, ये वाली 45 डिग्री वाली लाइन के ऊपर कहीं यहाँ कहीं वो ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है। क्लियर? अब इन दोनों की हेल्प से, राइट असेंशन और डिक्लाइनेशन, इसकी हेल्प से आप स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकते हैं। अब एग्जांपल लेकर के चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोलता हूँ वेगा। जो आपके पास जो वेगा जो स्टार जो है, ब्राइटेस्ट स्टार जो है, जो आपका लाई करता है लायरा कॉन्स्टेलेशन के अंदर, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ लोकेशन को। अब आप बस अगर आपको ये दोनों पता लगे तो आप अपनी माइंड के अंदर किसी भी स्टार की, किसी भी नोवा की, किसी भी कॉन्स्टेलेशन की ईजिली इमेज बना सकते हो विदाउट दिस डायग्राम वगैरह। ओके, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले वेगा के लिए, तो वेगा के लिए मैंने लिखा, तो वेगा के लिए मैं लिख रहा हूँ जैसे +38 डिग्री 47 मिनट एंड 1 सेकेंड। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ 18 आवर 36 मिनट एंड 56 सेकेंड। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर डिक्लाइनेशन और राइट असेंशन नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी ये अंडरस्टूड होना चाहिए। जिसको मैंने आवर में लिखा है इट मीन्स वो राइट असेंशन है इसके लिए, वेगा के लिए, और जो प्लस माइनस लिखा है ये डिक्लाइनेशन है। मोस्टली बुक में, मोस्टली जगह पे आपको ये लिखा हुआ देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके पास उसकी लोकेशन वेगा की। जो भी जिसी की भी आप स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखोगे वो इन्हीं 2 चीज़ों से बताई जाएगी बिल्कुल इजीली। तो आप बता सकते हो वेगा कहाँ से लाई कर रहा है, इजीली बता सकते हो। +38 डिग्री, तो ये जो आपके पास इक्वेटर था इससे +38 डिग्री मतलब ऊपर की साइड जाइए, मान लीजिए यहाँ कहीं वो लाइन आ गई 38 डिग्री, तो ये आपके पास आ गए +38 डिग्री। तो ये लाइन हमें मिल गई +38 डिग्री, मतलब इस किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमें पता लग गया। अब यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, इसके लिए हमें राइट असेंशन पता होना चाहिए। तो राइट असेंशन कितना है? 18 आवर मतलब अगर इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 डिग्री आपके पास था 15 मिनट, तो यह आपके पास हो गया कितना? अप्रोक्सीमेटली 270 डिग्री। तो जो आपके पास 0 आवर राइट असेंशन था, ये वाला 0 आवर राइट असेंशन था, इससे 270 डिग्री आगे चलिए, या हम कहें
18 आवर आगे चलिए, मान लीजिए वो यहाँ कहीं आ गया, ओके, ये वाली लाइन आ गई यहाँ कहीं, जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई वो आपके पास लोकेशन हो जाएगी किसकी, वेगा की। क्लियर, ये लोकेशन बता सकते हैं इजीली। अब एक और एग्जांपल अगर हम लेकर के चलते हैं, जैसे अल्फा सेंचुरी, तो जो अल्फा जो सेंचुरी जो आपके पास स्टार है, जो नियरेस्ट स्टार जो है हमारे पास अर्थ के लिए, तो अल्फा सेंचुरी जो है आपके पास, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ जैसे माइनस के 60 डिग्री 15 मिनट एंड 2 सेकेंड, नियरली 16 डिग्री बोल सकते हैं, और 14 आवर 39 मिनट 37 सेकेंड। तो अब मैं बार बार डिक्लाइनेशन और राइट असेंशन नहीं लिखूंगा, और आपको बुक के अंदर, मोस्टली बुक के अंदर लिखा हुआ मिलेगा भी नहीं। तो प्लस माइनस लिखा हुआ है मतलब ये डिक्लाइनेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्लाइनेशन को, और आवर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है राइट असेंशन को। तो बता सकते हो अल्फा सेंचुरी कहाँ से लाई कर रहा है, -60 डिग्री। -60 डिग्री मतलब ये जो आपके पास इक्वेटोरियल लाइन थी, इससे 60 डिग्री नीचे चलिए, नीचे की साइड मतलब साउथ की साइड, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है आपका अल्फा सेंचुरी। तो मान लीजिए 60 डिग्री यहाँ कहीं है, तो ये लाइन आपने ड्रा की 60 डिग्री की। अब यहाँ इस लाइन पे कहाँ ड्रा कर रहा है, इसके लिए राइट असेंशन चाहिए, कहाँ लाई कर रहा है, राइट असेंशन कितना है 14 आवर। तो 14 आवर कितना, ये आपके पास था कितना, ये आपके पास था 0 आवर राइट असेंशन, इससे 14 आवर आगे, 14 आवर आगे मतलब अप्रोक्सीमेटली 210 डिग्री। तो इससे आगे चलोगे 210 डिग्री, मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, राइट असेंशन वाली लाइन और ये वाली लाइन 38 + 38 डिग्री वाली, 60 डिग्री, और सॉरी +38 नहीं -60 डिग्री, और ये 14 आवर राइट असेंशन, वो लोकेशन हो जाएगी किसकी, अल्फा सेंचुरी की। तो ऐसे आप किसी भी स्टार की, किसी भी नोवा की, किसी भी कोमेट की, किसी भी कॉन्स्टेलेशन की इजीली लोकेशन बता सकते हो, वो स्पेस में कहाँ पर लाई कर रहा है। जैसे हमारे पास जो वर्नल इक्विनोक्स जो लाई कर रहा है, वो कहाँ पर लाई कर रहा है आपका, वर्नल इक्विनोक्स जो लाई कर रहा है वो आपका पीसीज जो द फिश जो आपके पास कॉन्स्टेलेशन है, वहाँ पर ये लाई कर रहा है। अब ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी क्या रहती है, इसमें कमी ये रहती है ड्यू टू वबल मोशन, जो स्लो रेट ऑफ मोशन जो है आपके, ड्यू टू प्रीसेशन ऑफ अर्थ प्रीसेशन की वजह से क्या होता है, हर साल जो वर्नल इक्विनोक्स जो है वो 50 अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल टू 50.3 आर्क सेकेंड, ये वेस्ट की साइड जो शिफ्ट होता चला जाता है। ठीक है, ड्यू टू अर्थ प्रीसेशन की वजह से क्या होता है, या स्लो वोबल हम इसको नाम दे सकते हैं, ड्यू टू स्लो वोबल ऑफ अर्थ रोटेशन, हर साल जो वर्नल इक्विनोक्स जो है वो हमें वेस्ट की साइड अप्रोक्सीमेटली 50.3 आर्क सेकेंड जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमें एरर जो देखने को मिलती है, इस एरर को ठीक करने के लिए हमें जो एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो हर 50 साल के बाद इसको अपडेट करते हैं, इस डाटा को अपडेट करते हैं हर 50 साल के बाद। ठीक है, जो हाँ 50 साल के बाद जहाँ पर आपको वर्नल इक्विनोक्स देखने को मिलेगा, वो हम फिर वो वाली लाइन हम वहाँ पर लेकर के चलेंगे, वो आपके लिए काम करेगी 0 आवर राइट असेंशन का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।